आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। फिर हिजबुल्लाह का निशाना बने इजराइल के फौजी, बमों से किया हमला। इजराइल का बड़ा दावा, बेरूत में उड़ाया हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। जंग में उतर सकती है लेबनानी आर्मी। इजरायली एयर स्ट्राइक में 3 लेबनानी फौजियों की मौत। रूस कर सकता है इजराइल पर हमला। अपने लाखों सिटीजन्स को इजराइल से बुलाया। कल आईडीएफ ने सीरिया में उड़ाया था रूस का हथियार डिपो। गजा में तेज हुए हमले, कुल 41,788 पहुंची शहीदों की तादाद। अल-अक्सा मस्जिद में फिर से बवाल। ईरान ने अमेरिका भेजा पैगाम, कहा सब्र का वक्त हुआ खत्म, इजराइल के रिहायशी इलाकों पर होगा अगला हमला। और रूस ने वेस्ट को घेरने का बनाया प्लान, 3 अफ्रीकी ममालिक में खोलेगा अपनी एम्बेसी। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। लगता है जैसे साहिल लुधियानवी के अमन और जंग के इस शेर को आज ईरान और रूस ने जामा पहनाने की तैयारी कर ली है। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन। दुनिया भर की खबरें, हेडलाइंस जितनी थी उनसे ज्यादा होंगी खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहली खबर अल जजीरा के हवाले से, जो ये बताती है कि हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पर जाल बिछा रखा है आईडीएफ के लिए और आज उन्होंने फिर हमला किया है। कल ही तस्वीरें सामने आई थी कैसे आईडीएफ के फौजियों को ले जाया गया। आज इजराइल ने भी ऐलान किया कि हाँ, पहले ही दिन मुकाबले में हिजबुल्लाह ने हमारे 8 फौजियों को मार गिराया। लेकिन आज तस्वीरें मैंने सर कुछ बहुत ऐसे वीडियोज़ देखे जो यूट्यूब पर हम गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, चैनल ही बंद हो जाएगा। मतलब मुंह पर लाते मार रहे हैं लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाके मरे हुए फौजियों के ऊपर। वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका गुस्सा था अपने लीडर की मौत से। खैर, हम उसका जिक्र नहीं करते। अल जजीरा की हेडलाइन है, इजरायली ट्रूप्स अटैक्ड बाय हिजबुल्लाह एज लेबनान बेरेट्स स्ट्रक अगेन। लेबनान की बेरूत पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इधर इजरायली ट्रूप्स पर, इजरायली फौजियों पर हिजबुल्लाह के अटैक जारी हैं। और इसकी जो छोटी सी तफसील लिखी है अल जजीरा ने, वो देख लीजिए। फेडरिका मार्सी का ये आर्टिकल है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने डेटोनेट किया है एक बम इजराइल के फौजियों के खिलाफ। और ये जब कोशिश कर रहे थे इजरायली फौजी मरोन अल रस नाम के गांव में घुसने की, जो कि साउथ लेबनान में आता है, तब हमने इन हमलों को अंजाम दिया और इजराइल के फौजियों पर बमों से, एक्सप्लोजिव से हमला किया। और इनमें से कुछ के मारे जाने, कुछ के घायल होने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से फिर से किया गया है। ईरान के सोर्सेज ने अल जजीरा को यह बताया है कि ईरान ने एक मैसेज अमेरिका को भेजा है कतर के ज़रिए। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिजबुल्लाह की एक और ख़बर देख लेते हैं। अल मायदीन लेबनीज़ वेबसाइट है लेबनान की, उन्होंने लिखा है हिजबुल्लाह कन्फ्रंट्स इजरायली फोर्सेस एट फातिमा गेट, टारगेट बिल्डअप। जो इजराइल के अड्डे थे उन्हें नुकसान भी पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के लगातार लड़ाके आईडीएफ के फौजियों के साथ कन्फ्रंटेशन में मुलव्विस हो रहे हैं। मतलब उनका जो है गोलीबारी आमने सामने जारी है। और इसके अलावा फातिमा गेट जो है वो साउथ लेबनान में एक इलाका है, मोरन अल रस, जिस गांव का हमने अभी जिक्र किया था, वहां पर उन्होंने आर्टिलरी शेल्स दागे हैं, डेटोनेट किए हैं 2 एक्सप्लोजिव। पूरी जानकारी इस खबर में है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। ये अल मायदीन की इस खबर से साफ होता है। तेहरान टाइम्स की सर आप एक हेडलाइन देख लीजिए, ये वही खबर है जिसका हमने कहा था हम बाद में जिक्र करेंगे। तेहरान टाइम्स ईरान के बड़े अखबारों में शुमार होता है, इजराइल का नाम निकल जाता है, माफ़ कीजिए। 3 अक्टूबर की खबर है, लिखती है ये हेडलाइन कि यूनिलेटरल सेल्फ रिस्ट्रेंट हैज़ एंडेड। एक तरफा सब्र जो है, एक तरफा जो संयम बरतने का एक सिलसिला चला आ रहा था, वो अब ख़त्म हुआ। ये ईरान ने लिखा है उसमें, इसीलिए इसे हेडलाइन कोड करके इन्वर्टेड कॉमा में बनाया गया है। अब सब्र का पैमाना छलक चुका है, सब्र एक तरफा हम नहीं करेंगे। ईरान ने यूएस को इनडायरेक्ट मैसेज में कतर के ज़रिए बता दिया है। कतर के ज़रिए ये पैगाम भेजकर ये कहा गया है कि अब सिर्फ इजरायली आर्मी बेस ही, इजराइल के एयर बेस ही निशाना नहीं बनेंगे, बल्कि पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक इलाके भी निशाना बन सकते हैं। अल जजीरा को एक ईरानियन सोर्स ने ये बताया है कि तेहरान ने, यानी ईरान ने, ये ख़त यूनाइटेड स्टेट्स भेजा है। सोचिए, अल जजीरा की खबर को ईरान का अखबार तेहरान टाइम्स छाप रहा है, क्योंकि अल जजीरा कहाँ से चलता है? कतर से। तो कतर ये खबर पहुंची, कतर से ईरान तक आई कि ईरान की हुकूमत ने अमेरिका को पैगाम भेजा है और कहा है कि रीजनल टेंशन बढ़ रही हैं, एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। द फेज ऑफ यूनिलेटरल सेल्फ रिस्ट्रेंट हैज़ एंडेड। एक तरफा सब्र ख़त्म हुआ,
और कहा कि अब अगर इजराइल ने अटैक किया हम पर, हमारे अटैक का बदला भी लिया, तो अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स मिलेगा। अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स, इसका मतलब बन लफ्जों में आप समझ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ डेट इंक्लूड्स टारगेटिंग इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम निशाना बनाएंगे। और ये कहा है कि हम कोई रीजनल वॉर नहीं चाहते, लेकिन जंग हमारे दरवाजे तक आई तो शौक से लड़ेंगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएंगे जद में। अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं होगा, अब नागरिक भी निशाने पर होंगे। आप आइए करके देखिए, और जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की, वो भी हिट होंगी। IDF स्ट्राइक्स हिजबुल्ला इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इन बेरूत, मॉस्को टेल्स सिटीजन टू लीव इजराइल। IDF ने हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बेरूत में हिट करने का दावा किया है। कहा है कि हमने उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया। इसको हम दूसरी हेडलाइन में भी दिखाएंगे। लेकिन मॉस्को ने जो किया है वो समझने की कोशिश जरा कीजिए। यानी रूस ने अपने तमाम सिटीजन से इजराइल छोड़ने को कहा है और लेबनान छोड़ने को भी कहा है। क्या रूस इजराइल पर हमला करने वाला है बड़ा? आप पिछला एपिसोड जाकर देखिए, पूरी जानकारी विद सबूत है। क्यों? आपको बता दें, असल में रूस का एक हथियार डिपो इजराइल ने उड़ा दिया और उसके बाद कहा, ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया। अब जो है कांड हो गया है। रूस ने कहा है, रूस के लगभग 15 लाख नागरिक इजराइल में रहते हैं। क्यों? वो सब जानते रहिएगा। और लेबनान में भी हजारों नागरिक हैं। दोनों जगह से बुला लिए। क्या रूस लेबनान की तरफ से हमला करेगा? पिछला एपिसोड जाकर देखिए। लेकिन रूस हो सकता है कि हमला कर दे, जवाब तो देगा अपने हथियार खाने की बर्बादी का। 363 दिन हो चुके हैं गजा में जारी जंग को, और अब तक इस जेनोसाइड में 41,788 लोग मारे जा चुके हैं। 96,794 कुल जख्मी हुए हैं। अल-मायदीन की हेडलाइन बताती है। और जिस वक्त ये खबर लिखी जा रही थी और जिस वक्त ये खबर पढ़ी जा रही है, गजा में आम लोगों पर हमले जारी हैं। गजा में कितने हमास के लड़ाकों को इजराइल ने मारा है, उनके पास टोटल डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन दुनिया को ये पता है कि 42,000 लोगों तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, जो अभी 42,500 तक है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 16,000, फिर औरतें हैं। ये दोनों ही हमास के लड़ाके नहीं थे। इनकी मजम्मत कोई नहीं कर रहा। इनके मारे जाने पर इजराइल को जेनोसाइड करने वाला कोई नहीं बुला रहा। कम से कम वो तो नहीं बुला रहे जो सद्दाम हुसैन को जेनोसाइड करने वाला बुलाते थे, जो मुअम्मर गद्दाफी को वही बुलाते थे, जो सबको, तमाम मुस्लिमों, इवन तालिबान को वही बुलाते थे। वो इन 42,000 लोगों पर, इन औरतों पर, बच्चों पर अपने मगरमच्छ जैसे आंसू नहीं बहा रहे हैं। ना वो रेड लाइट रोना मचा रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं कि ह्यूमैनिटी कहाँ है, ह्यूमैनिटी कहाँ है। खैर, सर बढ़ते हैं आगे। खलीज टाइम की हेडलाइन देख लीजिए। इजराइल ने कहा है हिजबुल्ला की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को हमने बैरूत में हिट किया। वहाँ 2 हेडलाइन में एक पैरा था, यहाँ पूरी हेडलाइन, पूरी खबर इसी पर बनी है। समझ रहे हैं? अगर ये बात सही है तो फिर वहाँ कौन कौन गया है, मारा गया है, इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए। और क्या उनके बारे में भी कोई जासूसी हुई थी, ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि लेबनान और ईरान में मोसाद के बहुत जासूस एक्टिव हैं, बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क है। खैर, और इजराइल इस पूरी जंग को अपने स्पाइस, अपने जासूसों के और अपने फाइटर जेट्स की बिना पर ही लड़ रहा है। ये 2 उसकी बड़ी ताकतें हैं। आप इन 2 को माइनस करके देखिए, फिर सोचिए कि इजराइल जो जंग गजा में लड़ रहा है, जो लेबनान में लड़ रहा है, जो सीरिया में हमले कर दे रहा है, क्या वो उसके लिए तब इतने आसान होंगे? 2 Lebanese soldiers martyred in IOF attacks, army respond with fire। लेबनान की आर्मी हिजबुल्ला से अलग है, लेबनान की हुकूमत अलग, साउथ लेबनान पर हिजबुल्ला का कंट्रोल अलग। ये 2 अलग चीज़ें हैं। हिजबुल्ला की रदवान फोर्स, बाकी लड़ाके अलग हैं। लेबनान की जो अधिकृत ऑफिशियल आर्मी है वो अलग है। उस लेबनान की आर्मी के 2 फौजी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसके बाद हो ये सकता है
कि पूरा लेबनान, सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, पूरा लेबनान इजराइल के खिलाफ इस जंग में उतर जाए। अपने फौजियों की शहादत का क्या जवाब देंगे अपनी आवाम को लेबनान के हुक्मरान? उनकी आर्मी ने फायर तो किया है, जवाब तो दिया है, गोले दागे हैं इजराइल के फौजियों पर, लेकिन क्या इजराइल यही चाह रहा है कि पूरा लेबनान जंग में मुलव्विस हो जाए, लेबनान की हुकूमत और आर्मी भी? मकसद क्या है? हिजबुल्लाह जो इजरायली इलाकों में मिसाइलें दागकर अब अपने हमले अंजाम दे रहा है एक तवील मुद्दत से, उसमें एक खबर यह है लेबनीज़ वेबसाइट LBC ग्रुप की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेस को रामिम बैरक्स में हिट किया है, उन्हें निशाना बनाया है, और मिज़गाम आर्म फॉरेस्ट जो है वहाँ पर भी मिसाइल से स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह न सिर्फ अपने बॉर्डर पर लड़ रहा है, बल्कि जो हमले कंडक्ट कर रहा था उन हमलों को भी अंजाम लगातार दे रहा है पिछले 12 महीने से 8 अक्टूबर से। अल-अक्सा मस्जिद में एक बार फिर से सेटलर्स घुसे हैं और उन्होंने वो तोरा अपनी, जिसमें तोरा यूनिफॉर्म ही लिखी है, तोरा कपड़े जो हैं, हालांकि तोरा क्या है हम जानते हैं, पढ़ लें, एक किताब जिसे हम तौरेत कहते हैं, आसमानी किताब है वो। तोरा उनका जो आउटफिट था वो पहनकर आए, टोपी, वो रस्सियाँ लटक रही है वो, और इन्होंने अपने ताल्मुडिक राइचुअल्स जो होते हैं, जो अपने धर्म के हिसाब से जो भी इनके रीति रिवाज हैं, उन्हें वहाँ अंजाम दिया। आप गुंबद देख रहे हैं और आप देख ये अल-अक्सा प्रेमाइसेस, और आप यहाँ ज्यूस को देख रहे हैं। यहाँ इनके आने और घुसने पर पाबंदी है, बावजूद इसके आज चूंकि 3 अक्टूबर को 2 अक्टूबर की शाम से और 3-4 तक 2 की शाम से इनका ज्यूस का नया साल लग गया है, तो उसकी जो भी इनके रीति रिवाज होते होंगे उसे परफॉर्म करने के लिए ये अल-अक्सा मस्जिद में घुसे, और फिर से इन्होंने अपनी वहाँ पर, वो छुट्टी का दिन था तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने अपने तमाम राइचुअल्स, प्रोवोगेटिव, उकसाने वाले राइचुअल्स अंजाम दिए, छलनी किया फ़लस्तीनियों के दिलों को। और ये UN की चार्टर के हिसाब से भी, जो रूल्स और गाइडलाइंस है उनके हिसाब से भी यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन इस दौर में वो सब कुछ हो रहा है जो मना है, और सब कुछ उकसावे के लिए। इजरायली पुलिस की निगरानी में ये लोग बार बार मस्जिद अल-अक्सा में घुसते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं। रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उन्होंने छापी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब ने हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनको हिदायत दी थी, उन्हें वार्निंग दी थी, और ये कहा था कि इजराइल आपको मारने का प्लॉट बना रहा है, प्लॉट तैयार कर रहा है, पूरी साजिश रच रहा है, एक ब्लू पेपर तैयार हो गया है, लिहाजा आप अपना ख्याल रखिए और हो सके तो लेबनान से भाग जाइए, चले जाइए। ये सोर्सेस इनके रॉयटर्स के बता रहे हैं, ईरानी सोर्सेस। मैं यकीन नहीं कर सकता कि अली खामनेई हिजबुल्लाह के लीडर से ये कहें कि तुम तमाम हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छोड़कर भाग जाओ लेबनान से। ऐसा नहीं हो। और किसके ऊपर खतरा नहीं है? हसन नसरुल्लाह के ऊपर क्या अभी खतरा था? कब से उन्हें इजराइल मारना चाहता था। इस्माइल हानिया को भी, याहिया सिनवार को भी, इवन अली खामनेई पे भी जान का खतरा मंडरा रहा है उनकी। तो ये सब चीजें अलग तरीके से डेवलप हो रही हैं। RT न्यूज की एक खबर ये कहती है मिस्टर बाइडेन फ्रस्ट्रेट है इजराइल पर, और RT ने ये पॉलिटिको के हवाले से खबर छापी है कि गुस्सा गए हैं, तमतमाए हुए हैं, पारा हाई है, क्योंकि अब अमेरिका को भी एक तरीके से जंग में इजराइल खींच रहा है। जो अमेरिका इलेक्शन के वक्त नहीं चाहता कि ऐसा हो, वो इजराइल को बचाना तो चाहता है, लेकिन इस बिना पे नहीं कि खुद अमेरिका, जहां इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, वो जाकर सूली पर चढ़ जाए जंग की। व्हाइट हाउस रिपोर्टेडली एक्सेप्ट्स दैट इट मे बी अनेबल टू प्रिवेंट अ रीजनल वॉर इन द मिडिल ईस्ट। और व्हाइट हाउस, कहा जा रहा है कथित तौर पर, व्हाइट हाउस ने इस बात को तस्लीम किया है कि शायद वो एक रीजनल वॉर को होने से अब रोक नहीं पाएगा, इसलिए इजराइल से फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नाम का शख्स बात नहीं मान रहा है और उसने सब कुछ ताक पर रख दिया है। एमिरेट्स एयरलाइन जो है UAE की बड़ी एयरलाइन है, शानदार है, मैं बैठा हूँ एक बार, बल्कि पहला मेरी फ़्लाइट वही थी। इन्होंने ईरान, इराक, जॉर्डन, इन सब के ऊपर से अपने हवाई जहाज़ गुजारने बंद कर दिए। ईरान के, इराक के, जॉर्डन के
तमाम के एयर स्पेस को यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक रीजनल अनरेस्ट है, एक गहमा गहमी के हालात हैं, एक जंग कभी भी छिड़ सकती है, कोई कभी भी मिसाइल या फिर अपने इंटरसेप्टर्स छोड़ सकता है। तो ये डर है। रशिया अपने हाथ पांव फैला रहा है, अपने पंजे फैला रहा है। मिडिल ईस्ट में ताल्लुकात वसी करने के बाद अब वो अफ्रीका में भी बढ़ रहा है, और अफ्रीका में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को दर्शाने के लिए वो 3 नई एम्बेसी खोलने जा रहा है, नाइजर में, सियरा लियोन में और साउथ सूडान में। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है। ये वेस्ट के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है। मिडिल ईस्ट में वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में ज़्यादा दखल बता रहा है, मिलिट्री दखल भी बढ़ा रहा है, कुछ जगह अड्डे भी बना रहा है। ये बड़ा मुसीबत का सबब है। अब रूस और व्लादिमीर पुतिन दुश्मन की पिच पे आके खेल रहे हैं, अपनी पिच पे नहीं। कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ तुम ज़्यादा मारोगे, यहाँ तुम्हारी भद्द ज़्यादा पिटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। पिछले एपिसोड भी देखा करें, और उनमें भी बड़ी अच्छी खबरें होती हैं। और हमारा दूसरा चैनल दुनिया टुडे, उसे भी देखा करें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।